कौन है? हम इतना लिस्ट दे रहे हैं, उनको नहीं पता है। वो भाई है, हमको ये सब चीज छोड़िए। सबके पैसे इन्वॉल्व है, कौन क्या करता है सबको पता है। इस सब पर चिंता छोड़ दीजिए। वो हाई कोर्ट ने भी कहा है, हमने नहीं कहा है, और सबको पता है। ये माजी जी ने भी कहा, सबको पता है। चलिए उस पर क्या बोलना। आपने कहा कि के पाठक जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या के पाठक जी विभाग ज्वाइन करते हैं? समाज सुधार में लगे हुए हैं, पहले भी ज्वाइन किए थे। मुख्यमंत्री जी के साथ वो भी समाज सुधार करेंगे। उनको सिस्टम सुधार की जरूरत थी, वो समाज सुधार में लगे। के पाठक जी कितने बड़े बड़े मछलियों को पकड़े हैं। सब के सब भ्रष्टाचारी कैसे है। एक घर में 60 लाख 70 लाख रुपया निकल रहा है, करोड़ों रुपया। 15 करोड़ की पूरी संपत्ति एक छोटा सा रजिस्ट्रार के घर से। तो आप सोच लीजिए सेक्रेटरी के घर में यहाँ। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। पप्पू यादव ने हमेशा की तरह एक बार फिर से सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं। बीते दिनों जिस तरह से दरभंगा के डीएमसीएच में 999 बोतल अंग्रेजी अवैध शराब की बोतलें पाई गई, और इसमें जो है वो शामिल वार्ड वाई डीएमसीएच के वार्ड वाई मनोज मंडल के शामिल होने की बात सामने आ रही है। उस पर पप्पू यादव ने बड़ा हमला करते हुए ये कहा है कि सरकार के तमाम सरकारी दफ्तर, तमाम सरकारी एम्बुलेंस और सरकार के उन तमाम जगहों से शराब मिल रही है, उसे सील करने की ज़रूरत है। और उसमें संलिप्त तमाम लोगों के आय से अधिक संपत्ति होने की आशंका जताते हुए कहा है कि इन तमाम लोगों की ईडी से जांच करवानी चाहिए। वहीं दरभंगा के डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट समेत तमाम डॉक्टरों पर पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया है कि मनोज मंडल जो वार्ड बॉय है, जिसके पास से 999 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है, उसकी मिली भगत वहाँ के सुपरिटेंडेंट समेत तमाम डॉक्टरों के साथ है और इसकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए। वहीं मनोज मंडल के पास 50 करोड़ से अधिक संपत्ति होने के बारे में भी पप्पू यादव ने खुलकर बोला है। दूसरी तरफ राजनीतिक हत्याओं के बारे में भी पप्पू यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार जो है वो रक्त रंजित तो पहले ही हो चुकी है और अब हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। समूह में हत्या हो रहे हैं और लगातार सरकार को इस मामले में अब हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, नहीं तो नरसंहार जो है वो खुलेआम होगा। कई हत्याओं का जिक्र भी पप्पू यादव ने अपने मंदिर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता करके बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। लगातार सरकारी दफ्तरों में शराब का जखीरा, ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार। कल 999 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में। लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसकी। 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है। उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की
मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि ये इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन का जखीरा, जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं, मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। ये हालात है और ये राजनीतिक हत्या हो रही है। पप्पू देव की हत्या की गई, हार्ट अटैक नहीं है। वो अपराधी थे, क्या थे नहीं मुझे नहीं पता। रात जब उसके घर पर हम पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कही कि हम और हमारे हस्बैंड दोनों एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे। हम एमएलसी का चुनाव ना लड़ें, इसके पीछे गहरी साजिश। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हम हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी की जांच की मांग करते हैं। उसी तरह शराब के मामले में हाई कोर्ट की जांच की मांग करते हैं। जकनपुरा मुखिया और गोरेलाल की मुखिया, इस दोनों की 3 महीने के अंदर हम एसपीडी ट्रायल चाहते हैं और दोनों परिवार को सुरक्षा, बिना एफआईआर के, बिना केस के। आखिर पप्पू देव की को क्यों गिरफ्तारी करने रात के 1 बजे जरूरत पड़ी, जबकि उस दिन कोई एफआईआर नहीं था, कुछ नहीं था। जब आप नेताओं को चोर कहने से आप कहते हैं अनपार्लियामेंट्रियन है, जब मैं बलात्कारी के बारे में कहता हूं कि बलात्कारी को जीने का राइट नहीं है, तो आप कहते हैं बोल बिगड़ेल हो गई। तो क्या यह कानून इजाजत दे दिया कि गिरफ्तारी के बाद अब बेरहमी से पूरा शरीर को ठकूस दिया गया? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अपराधी और माफिया पे लगाम हो चुकी है। आने वाले हैं, ना जाने कितनी और हत्याएं होगी। खरीद फरोख्त शुरू हो गई। जिला परिषद और प्रमुख के लिए हॉर्स ट्रेडिंग अनगिनत शुरू। एमएलसी के लिए कार्ड जब्त हो गया पैसा ले लेके। सरकार हस्तक्षेप करे, अन्यथा रक्त रंजित तो बिहार हो ही चुका है। बड़े नरसंहारों की ओर बिहार बढ़ रहा है। जैसे पंडारक में 4 लोगों की नरसंहार की गई। यह मर्डर नहीं है, नरसंहार है। क्या करके मारा गया। इसलिए हम बड़े माफियाओं की और बड़े नेता जिसके इन्वॉल्व है, जो लोग इन बालू जमीन और शराब में इन्वॉल्व है, हम उनकी संपत्ति की जांच चाहते हैं। ईडी से जांच हो और इतने बड़े बड़े मकान मॉल कहां से बने हैं उसकी जांच करके सरकार अविलंब उसकी जब्त करे। धन्यवाद। सर मैं आज जाऊंगा, शाम में मैं वहां जा रहा हूं। पटना तो जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया का गढ़ है और सारी मॉनिटरिंग तो पटना से ही हो रही है। ये जितने बड़े बड़े विभाग के सेक्रेटरी है, करोड़ों अरबों कमाए हैं ये सेक्रेटरी, करोड़ों। विभाग के सारे सेक्रेटरी को हटाने की जरूरत है।
और जिस तरीके से मस्तू की हत्या हुई, उसके साथ सुनील की हत्या हुई, और लगातार राजधानी में हत्या हो रही है। कोई सुरक्षित नहीं है राजधानी में, न बेटी न आम आदमी। तो आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। पप्पू यादव की गिरफ्तारी होगी, माफिया अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। देव के बारे में वहाँ के प्रशासन ने ये कहा है कि हार्ट अटैक हुआ है इस कारण से। सर पूरे बदन पे लाठी डंडा करंट, हड्डी टूटा हुआ, पैर टूटे हुए, मिनिमम 1000 लाठियों से ज्यादा। राइफल का कुंडा से। और जब एफआईआर नहीं था तो गिरफ्तारी क्या क्यों हुई थी? उस दिन तक कोई एफआईआर उस पर लॉन्च नहीं था। 1.5 साल से वो घर पे रह रहे थे। मैं अभी के पाठक से मांग करता हूं कि डीएमसीएस सुपरिटेंडेंट और मनोज मंडल पर अविलंब एफआईआर लॉन्च करे और उसकी इंक्वायरी होगी। ये मैं चाहता हूं। मैं उस कह तो रहा हूं, पप्पू देव की न्यायिक जांच करवा दीजिए आप, बस इतना ही तो मैं कह रहा हूं। बहुत क्लियर है कौन किया क्या किया, इसमें नहीं जाऊंगा। मेरा है कि उसके पीछे एक गहरी साजिश है और पप्पू देव की हत्या पॉलिटिकल मर्डर है। सर आप कह रहे थे कि बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं होती है, छोटे लोगों को गिरफ्तारी कौन है? हम इतना लिस्ट दे रहे हैं, उनको नहीं पता है। वो भाई है, हमको ये सब चीज छोड़िए। सबके पैसे इन्वॉल्व है, कौन क्या करता है सबको पता है। इस सब पर चिंता छोड़ दीजिए। वो हाईकोर्ट ने भी कहा है, हमने नहीं कहा है, और सबको पता है। यमाजी जी ने भी कहा, सबको पता है। चलिए उस पर क्या बोल रहा। आपने कहा कि के पाठक जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या के पाठक जी विभाग ज्वाइन करते हैं? समाज सुधार में लगे हुए हैं, पहले भी ज्वाइन किए थे। मुख्यमंत्री जी के साथ वो भी समाज सुधार करेंगे। उनको सिस्टम सुधार की जरूरत थी, वो समाज सुधार में लगे हैं। के पाठक जी कितने बड़े बड़े मछलियों को पकड़े हैं। सब के सब भ्रष्टाचारी कैसे हैं। एक घर में 60 लाख 70 लाख रुपया निकल रहा है, करोड़ों रुपया। 15 करोड़ की पूरी संपत्ति एक छोटा सा रजिस्ट्रार के घर से। तो आप सोचिए, सेक्रेटरी के घर में यहाँ 15 करोड़, तो सेक्रेटरी के घर में कई 100 करोड़। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।